ओके तो भाई केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का मैच हो चुका है और बिल्कुल ही अनबिलीवेबल मैच था ये। इस मैच के अंदर जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। एंडिंग शायद हमने सोची हो कि इस तरह की होगी, लेकिन जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ है वो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था। चलिए सब कुछ बताता हूँ कि इस मैच में क्या क्या हुआ। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोनों ही रेसलर्स अपनी एंट्री करते हैं और जाहिर बात है दोनों को बहुत तगड़ा पॉप मिलता है क्योंकि जर्मनी का क्राउड बहुत अच्छा था। उसके बाद जैसे ही मैच स्टार्ट होता है दोनों रेसलर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अटैक ही नहीं करते हैं। कोडी रोड्स केविन ओवेंस का मुंह देख रहे हैं और केविन ओवेंस कोडी रोड्स का मुंह देख रहे हैं। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अटैक ही नहीं कर रहे हैं। तकरीबन इसी तरीके से 10 मिनट गुजरे होंगे। उसके बाद जाके फाइनली एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को पिन करने की कोशिश करते हैं। कोडी रोड्स केविन ओवेंस को पिन करने की कोशिश करते हैं और केविन ओवेंस कोडी रोड्स को। इस मैच के अंदर हमें सबमिशन मूव से लेकर और भी काफी कमाल के मूव्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद मैच जो है वो काफी अच्छी पेस पर चल रहा होता है। दोनों को ही अपर हैंड मिलता है बारी बारी और फिर इसी तरीके से मैच आगे प्रोग्रेस करता रहता है। मैच में ट्विस्ट तब आता है जब कोडी रोड्स की लेग इंजर्ड हो जाती है, क्योंकि हमें इन्होंने पहले भी स्टोरी लाइन में दिखा दिया था कि कोडी रोड्स की लेग जो है वो इंजर्ड है। उन्होंने वो डॉक्टर से चेक करवाई है, लेकिन वो जस्ट इस बात को मान नहीं रहे। केविन ओवेंस ने ये प्रोमो में भी कहा था कि मैं एक इंजर्ड बंदे से मैच नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कोडी रोड्स ने स्टिल कहा था कि कुछ भी हो जाए मैच तो जरूर होगा। तो वही इंजरी अब सामने आ जाती है। कोडी रोड्स की लेग जो है वो इंजरी शो करने लग जाती है, जिसपे केविन ओवेंस जो है वो उनका फायदा उठा सकते थे उनको उसी लेग के ऊपर टारगेट करके। लेकिन यहाँ पर बजाय अटैक करने के केविन ओवेंस अपना अच्छा करेक्टर शो करते हैं और उनको उस लेग के ऊपर टारगेट नहीं करते। और इवन केविन ओवेंस इतने अच्छा करेक्टर शो करते हैं कि वो रेफरी को बुलाते हैं कि इसकी लेग जो है वो ठीक नहीं है, ये मे भी आगे मैच कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। लेकिन कोडी रोड्स तो भाई हमारे कोडी रोड्स हैं, वो कहते हैं भाई कुछ भी हो जाए मैच तो कंटिन्यू होकर रहेगा। वो मैच को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर केविन ओवेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं, जबकि केविन ओवेंस उनका ही केयर कर रहे होते हैं। इस बात पर केविन ओवेंस को गुस्सा आता है और वो उनको पावर बॉम्ब लगाने लगते हैं एप्रन के ऊपर, जो लगाकर उन्होंने काफी सारे सुपरस्टार्स के करियर को डेंजर में डाला था। लेकिन वो वहां पर अटैक ना करके ग्रेसन वॉलर और बाकी सारे लोगों को जो उन पर शक करते हैं कि ये हमेशा अपने ही टीममेट के ऊपर टर्न कर जाता है, उन सबको रॉन्ग प्रूव करते हैं। उसके बाद केविन ओवेंस ने वहां पर पावर बॉम्ब तो नहीं लगाते, लेकिन उन्हें रिंग के अंदर लेकर जाते हैं और वहां जाकर उन्हें एक स्टनर हिट करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें पिन करते हैं, लेकिन थर्ड काउंट के ऊपर कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। इसके बाद फिर कोडी रोड्स को ऊपर हैंड मिलता है और वो फिर केविन ओवेंस को एक क्रॉस रोड लगाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा क्रॉस रोड लगाते हैं और जब वो तीसरा क्रॉस रोड लगाने लगते हैं तो केविन ओवेंस वहां पर उन्हें स्टनर हिट कर देते हैं। और फिर स्टनर लगाकर वो पिन नहीं करते, वो सोचते हैं कि यहाँ पर ये एक स्टनर से पिन नहीं होगा, मुझे इसे कोई और मूव भी हिट करना पड़ेगा। और फिर वो टॉप रोप से उनके ऊपर मूव हिट करते हैं, लेकिन वो मूव उन पर ही भारी पड़ जाता है क्योंकि कोडी रोड्स अपनी लेग्स ऊपर कर लेते हैं और नीज उनकी बैक पर लग जाती हैं, जिसकी वजह से केविन ओवेंस का अपर हैंड चला जाता है। कोडी रोड्स के पास अपर हैंड जाता है और कोडी रोड्स उन्हें क्रॉस रोड्स हिट कर देते हैं। और क्योंकि केविन ओवेंस ने पहले भी 2 क्रॉस रोड्स खाए होते हैं तो केविन ओवेंस यहाँ पर एक क्रॉस रोड्स खाकर पिन हो जाते हैं और कोडी रोड्स सक्सेसफुली अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल को डिफेंड कर लेते हैं और रिटेन भी कर लेते हैं। अब मैच के बाद ये होता है कि जो केविन ओवेंस हैं वो उनके साथ हाथ मिलाते हैं कोडी रोड्स के साथ और फिर केविन ओवेंस कोडी रोड्स के हाथ को ऊपर करते हैं। लेकिन जब कोडी रोड्स केविन ओवेंस के हाथ को ऊपर करने लगते हैं तो यहाँ पर हमें लगा कि बिल्कुल वो वहाँ पर कोडी रोड्स के ऊपर टर्न करने लगे थे, क्योंकि बिल्कुल उन्हें ऐसा ही जेस्चर दिया वहाँ, क्योंकि वो अपने हाथ को बहुत ही तेजी से मूव करते हैं और हमें लगता है कि वो वहाँ पर स्टनर लगाने लगते हैं और सारे क्राउड को भी यही लगता है। क्राउड अचानक से चीयर करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर जो केविन ओवेंस हैं वो कोडी रोड्स के हाथ को ऊपर करते हैं और फाइनली इस मैच की हैप्पी एंडिंग हो जाती है जहाँ पर केविन ओवेंस कोडी रोड्स के ऊपर टर्न नहीं करते। पहले मुझे लगा था कि ये मैच काफ़ी बोरिंग होगा, बिल्कुल सिंपल सा होगा और सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एंड रिजल्ट था वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल था कि कोडी रोड्स यहाँ पर ज़रूर रिटेन करेंगे। लेकिन मैच की प्रेडिक्टेबिलिटी वहाँ पर ओवर शैडो हो जाती है जब मैच की एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी हो। ये मैच बहुत ही अच्छा था और मैं बहुत ही इंगेज था इस मैच के अंदर से देखते देखते। आप लोग मुझे अपना ज़रूर बताइएगा कि आपने इस मैच को एंजॉय किया कि नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।